किसी भी तरीके से यदि जानवरों की नस्ल सुधार की जाए तो हम प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, और जिससे हमारे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और देश की आय में भी वृद्धि होगी। हम बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान करते समय हमें गुदा मार्ग द्वारा फुल हैंड ग्लव्स पहन के या लंबे दस्ताने पहन के हमें गुदा मार्ग में हाथ डाल के परीक्षण करना चाहिए कि मादा के जो जननांग हैं वो उचित अवस्था में गर्मी में हैं या नहीं, या उसके जननांग किस प्रकार से हैं, वो गर्भ धारण कर सकते हैं या नहीं, या उसमें किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है, और भी अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की गांठ या कोई सिस्ट तो नहीं है। इन सब बातों का परीक्षण करना चाहिए। जब हम एआई करने जाते हैं तो सबसे पहले हम जानवर को अच्छी साफ सुथरी जगह में सही तरीके से हम जानवर को हैंडल करें। हम अच्छे से जानवर को बंधवा लें, अच्छे से रस्सी लगाकर बांधनी है। फिर उसको जो भी पशुपालक है जिसका जानवर है उसे सामने रहना है, वो अपने जानवर को पुचकारते रहे, सहलाते रहे, हाथ फेरते रहे। जो एआई के सारे जो उपकरण हैं, एआई गन, एआई शीट, सीमेन स्ट्रॉ, लंबे दस्ताने, लुब्रिकेशन, ये गम बूट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो भी है, हमें सारी जो उपकरण है वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान कराते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। ये सुनिश्चित कर लें कि मादा ऋतु चक्र में हो। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोकर साफ कर लें। वीर्य को गर्भाशय द्वार के अंदर ही छोड़ें। गन प्रवेश कराते समय ध्यान रखें कि ये गर्भाशय हॉर्न तक ना पहुंचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित तकनीशियन या पशु चिकित्सक से ही करवाएं। जो भी पर्सन है जो एआई करने आया है वो स्किल्ड होना चाहिए, यानी उसे कृत्रिम गर्भाधान का उचित ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं सीमेन स्ट्रॉ की, जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान में के थ्रू हम जो बीज डलवाने वाले हैं, जो हम कृत्रिम गर्भाधान में जिस भी नस्ल का हम बीज या सीमेन करवाने वाले हैं उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर। तो जो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे भी बुला रहे हैं उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर या ये सारी चीज, सारे उपकरण उपलब्ध हों उनके पास। और हमें जब हम स्ट्रॉ को लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर से निकालते हैं तो हमें जब हम उसकी थॉइंग करते हैं या जब हम द्रवीकरण करते हैं तो जो पानी का तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और 30 सेकंड के लिए ही हमें स्ट्रॉ को उस पानी में डालनी चाहिए। और उसके बाद स्ट्रॉ को निकालकर हमें मलमल के या कॉटन के कपड़े से हमें अच्छी तरीके से पोंछना चाहिए। फिर हमें उसके जो फैक्ट्री एंड है गन की टिप पे हमें फैक्ट्री एंड लगाना चाहिए। फिर पिस्टन पीछे करके हमें जो प्रयोगशाला छोर है उससे स्ट्रॉ को कट करनी चाहिए। उसके बाद शीट कवर लगाना चाहिए और फिर हमें हल्का सा देखना चाहिए गन कहीं अटक तो नहीं रही है। हमें सीट से गन लॉक कर देनी है। उसके बाद गन को हमें कहीं भी नहीं रखना है। गन एकदम स्टेरिलाइज, साफ स्वच्छ होनी चाहिए। एआई करने के पूर्व मादा का जो योनि द्वार है हमें उससे अच्छे से साफ करना है, कपड़े से पोंछना है, नीचे से ऊपर की तरफ पोंछना है। और फिर हमें एआई करनी है और जो सीमेन है उसको हमें सही जगह पे डिपॉजिट करना है ताकि हमारा जो जानवर है उसमें जो कंसेप्शन के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहें। इस तरीके से हम कृत्रिम गर्भाधान को सफल बना सकते हैं और आगे की जो संतति है उसे हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम सोखो देवरा नवादा से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिनकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे वर्षा का ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में संचित हो सके। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान मक्का की बुवाई मेड़ों पर करें। बीजों की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राइजिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरे की उन्नत किस्में पूसा 605, संकर बाजरा पूसा 415, संकुल बाजरा पूसा 383, HSB 67, इसके अलावा अन्य संकर किस्मों का चयन कर बुवाई करें। बाजरा के बीजों को थीरम या मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। ये समय बैगन फूल गोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई पौधशाला में कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। इस मौसम में फसलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर 5.0 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढों में डालकर गड्ढे को पानी से भर दें ताकि दीमक सफेद लट से बचाव हो सके। पौधे किसी प्रमाणित नर्सरी से ही खरीदें। मौसम को देखते हुए बकरियों को कृमिनाशक दवाई फेनबंडाजोल 125 mg का प्रयोग खिलाने में करें। प्रतिदिन बकरियों को 5 ग्राम नमक व 10 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य देना चाहिए। दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण के रूप में भूसा, चोकर, खली, नमक, हरे और शुष्क चारे का मिश्रण, मिनरल मिश्रण अवश्य देना चाहिए। पशुपालक अपने पशुओं को बारिश के जल जमाव से अपने पशुओं को बचाएं। इस समय पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग और कृमियों की संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अतः इससे बचाव हेतु पशुपालक पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण और पशुओं को कृमिनाशक दवा जरूर पिलाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम साकरा, जिला रांची के कृषक अजय कुमार ने। ये सूकर पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अजय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सूकर पालन। तो सूकर पालन में हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे
कि अगर हमें सूकर पालन की तरफ चलना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले हमको क्या है, एक अच्छे शेड का निर्माण करना पड़ता है, और वो शेड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पिगलेट भी रख सकें और जिसमें आप मादा भी रख सकें, जिसमें आप कुछ नर भी रख सकें, क्योंकि आपको नर, मादा, पिगलेट और फिर ग्रोवर, बीच में एक स्टेज आती है ग्रोवर, उनको भी रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आपको अपना शेड उसी हिसाब से बनाना है ताकि शेड में पर्याप्त जगह हो। शेड में फिर आपके चारों तरफ से रोशनी आ सके। शेड में फिर जैसे वातावरण जो है, बाहर से हवा अंदर आ सके, अंदर से बाहर जा सके, नहीं तो शेड जो है सफोकेटिंग हो जाता है। किसान सूकर पालन की शुरुआत करते हैं तो उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सूकर पालन कोई भी किसान कर सकता है और इसके लिए सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग अधिक है। मादा सूकर एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है और इस व्यवसाय में इनके रहने के स्थान और अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। देश में सूकर की काफी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, हल्का सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूक इंडिजीनियस और घंघरू, साथ ही झारसूक आदि अधिक प्रचलित हैं। जानवर रख लिए, उसके बाद फिर आपको ये लगता है कि अब इसको खिलाने की समस्या, दाने की, चारे की, ये सारी समस्याएं जो आती हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें उसको जो है न्यूट्रिशियस आहार देना चाहिए, और उस आहार के लिए वो चीज़ें चुननी चाहिए जो आसपास आपके अवेलेबल है। रेडीमेड फीड भी आते हैं, लेकिन रेडीमेड फीड थोड़ा सा आपको महंगे पड़ेंगे, इसलिए आपको फॉर्मुलेशन करने में, जैसे फॉर्मुलेशन करना है तो मक्के को आप 40% रखें और 20% राइस पॉलिश रखें, 20% राइस ब्रान रखें, और जीएनसी लगभग 18 से 20% रखें, और उसी बीच में 1-2% आप सॉल्ट या मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं। उसमें मिला करके आप अपने राशन का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। और अपना थोड़ा सा फार्म पर सबसे ज़रूरी है वो ये है कि साफ़ सफाई रखें, ताकि कोई भी इस तरह की बीमारी अगर आसपास भी फैल रही है या इधर से आ रही है तो एक पशु से दूसरे पशु में ना जाए। अंदर भी आप डेली वहाँ पे साफ़ सफाई करवाएं। ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें दुनिया भर की खुजली वाली बीमारियां शुरू हो जाती हैं। साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो दुर्गंध भी आएगी, और जितना ये वेस्ट मटेरियल निकलता है इसको निकाल करके आप बाहर एक गड्ढे में डंप करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी खाद बनती है, और उस खाद को निकाल करके आप अपने खेतों में देखेंगे तो आपकी उर्वरा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सूकर पालन में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्केटिंग को आप अच्छे से टैकल कर लें, उसकी फीडिंग को अच्छे से टैकल कर लें, और बीमारियों को टैकल कर लें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।